कोटि कोटि वंदन करते हुए ये जो आने वाला 2 फरवरी का पर्व है, इसके लिए पूज्य महाराज जी लगभग 20 दिन पहले मैं वहां 2-3 परिवारों के बीच में बैठा हुआ था। वहां इस सम्मेलन का जिक्र सुनने में आया। जब उनको पता चला कि मैं नरवाना से हूं, उन्होंने कहा कि आपके नरवाना में बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। मैं सभी नरवाना नगर निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है वो हमारे नरवाना में हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज जी, आपने सुझाव के लिए कहा है, सुझाव आपके चरणों में हम नहीं दे सकते। मैं तो नरवाना नगर निवासी समस्त प्रबुद्ध जन यहाँ आए हुए हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई ये स्वर्णिम अवसर है, अपना 100 के 100% सेवा में अर्पण करना। अभी हमने कहा कि संत हमारे हैं तो हमारे हैं, हृदय से लगा करके जो भी बन सकता है, हमारे नरेश जी जैन, रामनिवास जी जैन और भी जैन समाज के प्रबुद्ध जन हैं, उनको बढ़ चढ़ करके उनसे पूछ करके सेवा में समर्पण करें। और मैं सभी की ओर से महाराज जी आपके चरणों में आश्वासन देता हूं कि मन वचन कर्म से सभी समर्पित भाव होकर के सेवा करेंगे। बोलिए जैन धर्म की। कोई और बोलना चाहता हो? राकेश शर्मा जी, कैलाश जी, प्रधान जी, आइए। आदरणीय संत चरणों में नमन करते हुए आज शहर वासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है ये कि हमारे नरवाना शहर में 2 फरवरी को जो ये बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, इसके लिए पूरा शहर, पूरी संस्था एक सौभाग्यशाली है कि इतना अच्छा मौका नरवाना शहर को मिला है। इसके लिए हम ऐसे जैन सभा का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमारे शहर के लिए बहुत खुशकिस्मती है इस बारे में कि हमें जो इतना अच्छा मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। और जो भी जैन समाज जिन संस्थाओं की जो ड्यूटी लगाएगा हम उसको बेखूबी से निभाएंगे और आपका सभी संतों का आशीर्वाद हम नरवाना शहर पर ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आपके आने से तो सभी जैन मुनि को आने से नरवाना शहर के जो सूखे पत्ते हैं, जो सूखे पेड़ हैं, आपके आशीर्वाद से वो भी हरे हो जाते हैं। आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शहर के गणमान्य व्यक्ति हो, आपके संपर्क सबसे सफाई के ऊपर नरवाना को स्वच्छ बना इनके कर कमलों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अब हमारे श्री रामा भारतीय कला केंद्र के प्रधान भूषण जी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद सरदार हरचरण सिंह जी। जैसे आपने कहा महाकुंभ नरवाना के अंदर आ रहा है 2 फरवरी को, तो नरवाना की सभी संस्थाएं एकजुट होकर एक मत से पहले की तरह और ज्यादा जोश और उत्साह से। तो जो भी हमारा कार्यक्रम है वो व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा। भाई इसके लिए हमें, इसी कार्य के लिए हमें सेवा की ड्यूटी चाहिएगी। तो संस्थाएं अगर कोई विशेष सेवा के लिए अपनी ड्यूटी देना चाहे, मेरी बात समझे, संस्थाएं अगर कोई विशेष सेवा के लिए, जैसे कोई जूते चप्पल है, कोई सफाई की है, वो हम डाल देंगे। और कोई संस्था ये निवेदन करती है कि इस विशेष सेवा के लिए, तो वो अपने व्हाट्सएप प्रधान जी के उस पर डाल सकते हैं। कल तक वो, क्योंकि आगे तो लेट हो जाएगा, हम भी अपना कार्यक्रम डाल देंगे। और आप भी अपनी कोई विशेष सेवा, कोई संस्था ये कहती है भाई हम ये विशेष सेवा हम ये देना चाहते हैं, पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद हमारी तरफ से ये डाल दी जाएगी भाई इस सेवा के लिए आप क्या ये तैयार हो।
तो उसके बाद आप अगर यस करेंगे तो आपके नाम वो फाइनल कर दी जाएगी। क्योंकि मीटिंग बार बार इस तरह से तो ये व्हाट्सएप पे चलेगा। अब सरदार जी हरचरण सिंह जी। जैन संतों के चरणों में नमस्कार। आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और आकर देखा कि हमारे नरवाना के लिए एक बहुत ही बड़ा जो ये सम्मेलन हो रहा है 2 तारीख को, ये बहुत खुशी की बात है। संतों के सम्मेलन, संतों के चरणों में जाना, वो किस्मत ही लोग होते हैं जो इनके चरणों में जाते हैं। आपने सुझाव मांगे हैं, आपको सुझाव देने की स्थिति में तो हम लोग नहीं हैं, पर मैं एक संतों की ही विचारों की बात आपके बीच में आज एक ऐसी रखना चाह रहा हूं। मैं अपने विचार हैं, कहते हैं 84 लाख जून जो पैदा की है, क्रिएट की हुई है, कुदरत ने की है। इसके अंदर 84 लाख के अंदर सिर्फ एक ऐसी जून है इंसानी जमा जिनको बुद्धि दी है, बाकी के अंदर बुद्धि नहीं है। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो सिर्फ जून जंतु जितने भी हैं वो कुदरत ने जिस तरीके से भी क्रिएट किए हैं, जैसे भी क्रिएट किए हैं, उसी ही तरीके से खाते पीते हैं, रहते हैं। पर एक इंसान को बुद्धि देने के कारण इंसान ही कैसी बुद्धि है, ऐसा ही जमा है 84 लाख के अंदर जो अपनी बुद्धि के कारण अपने कुदरत के दिए हुए जो उनको दिए उससे हटकर अपने बुद्धि के कारण ये खाता है, पीता है, रहता है। मैं जहां चाहूंगा आज वहीं जा सकता हूं। मैं जो करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, जो खाना चाहता हूं मैं खा सकता हूं। पर कुदरत ने हमारे को वेजिटेरियन क्रिएट किया है। हम अपनी बुद्धि से ही वेजिटेरियन नहीं रहे, हम अपनी बुद्धि से ही अपनी जीव के टेस्ट बनाए। वो टेस्ट बनाने के लिए हम तरह तरह की चीजों को, जीव जंतु को मार के किसी तरीके से नॉन वेज के सिस्टम के अंदर पड़ गए। इसलिए ये हमारे इंसानियत की गलती थी। ये गलती हम कर रहे हैं कि कुदरत के ने जो हमारे को क्रिएट किया है हम उसे हट के जो कर रहे हैं, ये हमारी इंसान की गलती है। चाहते हैं हम कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बी वेजिटेरियन। ओके, थैंक यू। जो आपने बहुत बड़ा सम्मेलन किया है हम इसका समर्थन करते हैं और इसके पर सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इतने जोशीले अपने विचार रखे। अब पवनजीत बनवाला। देवतुल्य संतों के चरणों में अपना नमन करता हुआ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। आप सभी नरवाना शहर के बुद्धिजीवी और संस्थाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और ये मेरे नरवाना की पावन और पवित्र धरती का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े संतों का आगमन यहाँ पर हो रहा है। और संत कोई एक समाज के नहीं होते, संत समस्त समाज के होते हैं और समस्त समाज के कल्याण की बात करते हैं। ये मेरे नरवाना के हर व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है और हमारे लिए ये हमारे जीवन का एक बहुत ही अचूक पल है कि हमें महान संतों के सानिध्य में रहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और नरवाना की धरती इससे खिल जाएगी। नरवाना रूपी एक गुलदस्ता महक उठेगा आप लोगों के सानिध्य में। एक बार पुण्य नमन करता हुआ मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा नरवाना शहर विकास समिति तो छोड़िए, जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर नहीं भी आई हैं वो भी जो भी जिम्मेवारी जैन सभा लगाएगी न सिर्फ बेखूबी रूप से उसे निभाएंगे अपितु समर्पण भाव के साथ इस कार्य को करेंगे। मैं एक बार पुण्य सभी संतों के चरणों में अपना नमन करता हुआ और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल ही है कि इतने महान संतों को देखने का 2 तारीख को मेरे को सौभाग्य होगा। और ये मेरी आंखियां जो कमजोर हो चुकी हैं उम्र के हिसाब से वो चहक उठेंगी, महक उठेंगी। मेरा जीवन ये ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर सफल हो जाएंगे। इसी कामना के साथ मैं पुण्य संतों के चरणों में अपना नमन करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी समर्पण भाव के साथ हम सभी संस्थाओं के साथ मिलकर उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। हाँ, यही निवेदन करूंगा कि सभी संस्थाओं ने
अपने यहाँ नाम लिखा दिए हैं और सभी ने ये निवेदन किया है कि जो भी जिम्मेवारी होगी हमें दी जाएगी वो हम बखूबी निभाएंगे। तो अब प्रधान जी सारी जो सेवाएं हैं अलग अलग वो आपके व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई स्पेशल अगर कोई संस्था कोई जिम्मेवारी लेनी चाहे तो वो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, वरना जैसा भी विचार बनेगा संस्थाओं की वो सेवा उसमें व्हाट्सएप पे डाल दी जाएगी। उसके बाद आप यस कर दोगे उसको तो वो आपको मान्य जाएगी। अंत में मैं एक बार फिर जैन सभा की तरफ से हमारे प्रधान जी की तरफ से यहाँ पर सभी आए हुए महानुभावों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ आए, परम पूज्य गुरुदेवों के आपने दर्शन किए, मुखारविंद से आपने ये जिनवानी सुनी, तो अब एक बार फिर वही प्रार्थना है कि जिन्होंने भोजन नहीं लिया है वो जरूर नीचे भोजन लेकर के जाए। एक किस्म का ये प्रसाद है। अब मेरे साथ बोलेंगे मथेन मंगल पाठ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या होने वाला है? 2 फरवरी को नरवाना की धरती पर साधु साध्वी सम्मेलन है जो कि पहली बार होने जा रहा है। पहली बार हो रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा उत्साह है सभी में। महिला मंडल में बहुत ज्यादा उत्साह है, पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। टाइमिंग क्या रहेगी 2 फरवरी को? 9 बजे, सुबह 9 बजे। और जगह कौन सी है? पुरानी अनाज मंडी। तो पुरानी अनाज जी। मंडी में 2 फरवरी जी। को 9:30 बजे साधु साध्वी सम्मेलन है। सम्मेलन होने जा रहा है। ये जैन धर्म हाँ जी। सम्मेलन है। जी, बहुत बड़े भगवान पहुंच रहे हैं यहाँ पे। जनता को क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं भी सभी जरूर आए। आप वहाँ जरूर पहुँचे और भगवान के दर्शन करें। ये कलयुग में और तो भगवान है नहीं, इन्हीं के दर्शन करें। आज क्या कार्यक्रम है और किस कार्यक्रम को लेकर जो है आज एक मीटिंग ली है? हमारे यहाँ पर नरवाना में गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज के श्री संघ का एक महासम्मेलन, संत साध्वी सम्मेलन आने वाली 2 फरवरी को, और एक बैरागन बहन की जैन भागवती दीक्षा आने वाली 2 फरवरी को नरवाना में होने जा रही है। उसी कार्यक्रम की दिशा निर्देश बारे, एक भूमिका तैयार करने वाले उसी कार्यक्रम की आज ये सभी संस्थाओं की एक मीटिंग जैन स्थानक में रखी गई थी, जिसमें नरवाना की काफी संस्थाओं ने भाग लिया है। लगभग सभी संस्थाओं ने भाग लिया और पूरा सहयोग देने का, जैन समाज को पूरा सहयोग देने का वादा किया है। सम्मेलन कितनी तारीख को है? आने वाली 2 फरवरी रविवार के दिन ये सम्मेलन पुरानी अनाज मंडी में होने जा रहा है, जिसका समय सुबह 8:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक के लगभग रहेगा। जनता को क्या कहना है? मैं सभी नरवाना वासियों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि सभी ये एक महायज्ञ, एक महाकुंभ जो नरवाना में संत साध्वियों के रूप में आया हुआ है, लगा हुआ है, इसमें सभी जरूर से जरूर शामिल हो। प्रतिदिन प्रवचन 8:30 बजे से 10 बजे तक जैन स्थानक में होता है और आने वाली 2 फरवरी को महासम्मेलन का कार्यक्रम, जैन भगवती दीक्षा का कार्यक्रम पुरानी अनाज मंडी में रहेगा। तो सभी ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर हर कार्य में सहयोग करके पूरा लाभ ले। तो अचल जी ये बताया कि 36 साल बाद ये कार्यक्रम है और नरवाना को चुना गया, तो क्या है? 36 साल पहले नरवाना की ही 3 लड़कियों की दीक्षा हुई थी और उस टाइम महाराज संघ नायक जी थे जो सुदर्शन महाराज जी ने, उन्होंने उनके आशीर्वाद से उनकी दीक्षा हुई थी और वो क्षण के बाद आज दीक्षा का प्रोग्राम और सम्मेलन पहली बार नरवाना में हो रहा है। इससे पहले कभी संघ इस सुदर्शन महाराज जी का सम्मेलन नहीं हुआ। तो एक लड़की को दीक्षा दी जाएगी? एक लड़की को, जो दिल्ली की लड़की है, उसको दीक्षा दी जाएगी और उनकी यात्रा निकलेगी सुबह, और पहले दिन उसका मतलब तिलक वगैरह जो होगा वो जो रीति रिवाज के एक दुल्हन की तरह उसको बनाया जाएगा पहले, और फिर उसको चोला पहना दिया जाएगा।